अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं कलरफुल ज़र्दा। कुछ लोग इसको कलरफुल ज़र्दा बोलते हैं और कुछ लोग इसको मुतंजन बोलते हैं। तो आज हम यही बनाएंगे और जो शादियों में आप खाते हैं ना, सेम वैसा ही बनेगा और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट। मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह इसकी मिठास जो होती है, कभी होता है कि इसमें मीठा कम रह जाता है तो तब भी ये खाने में मज़ेदार नहीं लगता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल परफेक्ट मीठा आप किस तरह रख सकते हैं और कितनी चीनी आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये देखें, 2 कप मैंने सेला चावल लिए थे जिसको मैंने 1.5 घंटे पहले भिगो दिया था और उसके बाद मैंने बॉयल कर लिया है इसको। ये देखें, ये बिल्कुल गले हुए होने चाहिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये तोड़ने से बिल्कुल ही मतलब मेल्ट हो रहे हैं, इस तरह के ये होने चाहिए। सख्त आपने बिल्कुल भी नहीं रखने। अगर हम सख्त रखेंगे ना तो हमारा जो कलरफुल ज़र्दा तैयार कर रहे हैं, हम मुतंजन तैयार कर रहे हैं, वो उसमें चावल सख्त हो जाएंगे जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगते हैं। तो ये देखें, कलरफुल ज़र्दा बनाने के लिए मैंने घी ले लिया है। आपने भी घी में ही बनाना है। घी में जो होता है ना कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में जो भी होते हैं ना मीठे, वो आप घी में ही बनाया करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। मैंने 5 चम्मच घी ले लिया था, उसको मैंने मेल्ट कर लिया और इसमें 4 से 5 मैंने लौंग ले ली है और 4 मैंने छोटी इलायची ले ली है और 1 बादियन का फूल ले लिया है। ये सारी चीज़ों से बहुत ही अच्छी हमारे जो ज़र्दा हम तैयार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप शादियों में खाते हैं। तो इसको देखें, मैंने घी में डाल दिया था, थोड़ा सा पका लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इलायची, लौंग और बादियान के फूल की। अब ये देखें, चावल जो मैंने बॉयल कर लिए थे ना, अब ये ऐड कर देंगे। चावल मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं कि किस तरह बॉयल करने, और अभी मैंने आपको दिखाया भी है कि बिल्कुल गले हुए होने चाहिए, सख्त नहीं होने चाहिए। मतलब 1 कनी 2 कनी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट गले हुए होने चाहिए। अब ये देखें, घी के साथ इनको मिक्स कर रही हूँ और खोल रही हूँ मैं। हल्के हाथ से देखें, इस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल तेज़ तेज़ चमचा नहीं चलाना है, तेज़ तेज़ चलाएंगे तो ये चावल हमारे टूट सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के से मैं इनको खोल रही हूँ। जो मैंने बॉयल करके और कटोरे में रख दिए थे तो वो थोड़े जम से जाते हैं ना, तो इस तरह मैं हल्के हल्के से इसको चला रही हूँ ताकि ये घी मिक्स हो जाए चावल के साथ। ये देखें, इस तरह करके थोड़ा सा खोलते जाएंगे, हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्स करते जाएंगे इसको। और आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार सा कलरफुल ज़र्दा हमारा तैयार होगा और बिल्कुल परफेक्ट। जब आप खाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप शादियों में खाते हैं ना, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा क्योंकि ये आप खुद बनाएंगे। ये देखें, मैंने चीनी भी जिस कप से मैंने चावल नापे थे उसी कप से मैंने 2 कप चीनी ली है। ठीक है, 2 कप चावल थे और 2 ही कप मैंने चीनी ली है। आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही लेना है, जब भी आपका जो ज़र्दा तैयार होगा बहुत ही अच्छा तैयार होगा। तो देखिए, अब मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे चीनी को। ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ये कम से कम 10 मिनट में ये आपका ज़र्दा तैयार हो जाएगा, क्योंकि चावल तो हमने पहले ही बॉयल कर लिए थे। चावल में ही थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि भीगने में थोड़ा टाइम लगता है और फिर बॉयल करने में। अब जब इस तरह आप ज़र्दा बनाएंगे ना तो ये तो 10 मिनट में ही आपका ज़र्दा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। ये देखें, चीनी को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम आंच पर, क्योंकि इसमें पानी वगैरह हमें कुछ भी नहीं डालना है। बस चीनी मेल्ट होगी और चावल में मिठास जो है इसकी वो जब्स हो जाएगी। तो ये देखिए, हम देख लेते हैं। ये देखें, चीनी पूरी जब्स हो गई है और ये देखें हल्का फुल्का सा अब इसमें शीरा आपको नज़र आएगा। ये देखें, जब हम इसको दम पे रखेंगे ना तो ये शीरा बिल्कुल ही इसका ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, चावल भी आप देख सकते हैं कितने खिले खिले इसके चावल हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। जब आप इस तरह हल्के हाथ से इसको चलाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब इसमें कलर ऐड करना है तो मैंने फूड कलर, जेल फूड कलर लिया है। ठीक है, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में तो आप उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर ना उसको मिक्स करके अच्छे से और थोड़ी थोड़ी जगह पर इसको डाल सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास जेल कलर है तो मैं इसीलिए इस तरह ही डाल रही हूँ। ड्रॉप डालने हैं इसके, थोड़े थोड़े फासले पर डालना है। ये देखिए, मैंने ग्रीन डाल दिया था, अब मैं रेड डालूँगी। ये देखें,
अब इस साइड पे मैं येलो डाल दूँगी। 3 कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप 2 कलर भी डाल सकते हैं, ग्रीन और रेड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये येलो कलर मैंने डाला था तो बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे जैसे हम शादी में खाते हैं ना, 3-4 कलर होते हैं। तो ये देखें मैंने येलो कलर डाल दिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये देखें 2 चम्मच मैंने किशमिश ले ली थी, इसमें 2 चम्मच बादाम थे, थोड़ा मैंने खोपरा ले लिया था और टूटी फूटी मैंने ले ली थी लाल और ग्रीन। ठीक है, ये ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी मैंने चमचम ले ली थी, ये डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप खाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अगर आपके पास खोया है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने मंगाया था तो मुझे मिला नहीं था, तो बस कलाकंद मिल गई थी, वो हमने बाद में ऐड करके फिर हमने खाया था, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था। ये देखें चमचम डाल देंगे, थोड़ी गुलाब जामुन है, थोड़ी चमचम है, इसमें 2-3 कलर की येलो भी मिल जाती है, तो आप इस तरह की कलरफुल चमचम इसमें डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। ये देखिए मैंने कलर डाल के और ऊपर से ड्राई फ्रूट डाले और फिर ये चमचम मैंने डाल दिया। अब इसको दम पे रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि चावल भी हमारे गले हुए हैं और शीरा तो हमने बनाया ही नहीं था, और चावल में चीनी ऐड कर दी थी तो वो अच्छे से हमारे चावल में जब्स हो गया है इसका मीठा। ये देखिए अब मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाया था और ये मज़ेदार सा हमारा मुतंजन तैयार है, जो कि आप शादियों में बहुत ही मज़े से खाते हैं। ये देखें आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छा आप ये मुतंजन घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखें आप कलर भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी ये जो जेल कलर होते हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं फैलते हैं। जैसे होता है ना हम कलर डालते हैं तो सारे चावलों में एक कलर ज़्यादा हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट कलर थे, जहाँ हमने डाले थे बस वहीं थे। ये देखें अब मैं मिक्स कर रही हूँ, ये भी हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे तो आप देखिएगा इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखें मैंने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसके कलर अलग-अलग नज़र आ रहे हैं सारे। और ये देखें चावल भी देख सकते हैं कितने लंबे इसके चावल हुए और बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, एक एक चावल इसका अलग है। ये देखें और ये है इसकी फ़ाइनल लुक, देखें कितना मज़े का लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा ये मुतंजन तैयार हुआ था। आप ज़रूर बनाइएगा, सेम ऐसे ही बनाइएगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। चीनी भी आपने इतनी ही लेनी है जितने आपने चावल लेने हैं, ठीक है, तो परफेक्ट मीठा होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी कलरफुल ज़र्दे की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपियाँ कैसी लग रही है। तो चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।